बिल्कुल भैया, अब यही है बस, अब भाइयों को देख के बस आना पड़ता है ग्राउंड पे, बस अब बाकी कुछ रह नहीं गया है, लास्ट एज है, ख़त्म है, अब क्या कर सकते हैं। बस यही है कि माँ बाप को यही कह सकते हैं कि अब हम पिताजी उस लायक नहीं हो पाए जो आप उम्मीद कर रहे थे। अरे बहुत दुनिया बहुत बड़ी है भाई, अरे दादा ऐसे नहीं, पिताजी इस लायक नहीं बन पाए, अरे कई लोग कुछ लायक नहीं बन पाए लेकिन ऐसा लायक बने कि इतिहास बना दिए, ये कैसे अपने भीतर मन में लेते आए भाई? कर सकते हैं सर इस सरकार से और इस योजना। किसी की जीवनी होनी नहीं पढ़ते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट, ये निगेटिव थॉट है, पिताजी हम ये नहीं कर पाए, अरे पिताजी हम ये नहीं कर पाए जो अगला करेंगे जबरदस्त करेंगे। बचपन से अगर आप एक सपना लेके चलेंगे, बचपन से अगर आप एक ही सपना लेके चलेंगे और वही टूट जाए तो फिर उससे ज्यादा दर्द आपको कभी। सुन लीजिए। आई भी तो अब अग्निवीर के रूप में आई, हम कैसी हो भैया ये क्या किया जाए, वही है कि आज शादी हुई और कल सुहाग रात से पहले ही जो है हमको हमारा तलाक हो गया, वही वाला सीन है भैया। अब हम क्या करेंगे, ऐसी शादी भी करके क्या करेंगे जो कल ही तलाक हो जाए। हम 1 साल 2 साल 4 साल नौकरी कर लेंगे, कल से आके फिर हमको यहीं नौका बिहार पे ठेला लगाना पड़ेगा। कर रही है कि फर्स्ट तो मतलब एक दूसरे को भी काटते हैं तो उसी में रेस भी चढ़ने लगता है। और हम भी सीखी हैं, 5 साल किए हैं, अब 4 साल नौकरी करेंगे, 5 4 9 साल तो दे दिए। 60 साल वाले हो जाए, आगे भी आपको मौका मिले हो तो बात अलग की सर, लेकिन ये जो किए हैं योजना जो है युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात। फार्म क्या करें, हम लोगों के रात का जज्बा है, गाड़ी है, देश का जज्बा है और देश के लिए तो बहुत प्यार है। जो देखिए हम लोग साथ में ट्रेनिंग किए हैं, इनका भी एक रेट है, मेरा भी एक रेट है, ठीक है। तो इनका जैसे हमारा आपसे संपर्क नहीं अधिकारी से कोई भी, तो इनका हमारा तो बिल्कुल नहीं होगा, इनका फिक्स हो जाएगा। कहना पक्षपात हो। हाँ, ये तो हो सकता है 100 में 100%। 3 साल भर्ती नहीं आई, हम लोग इतना मेहनत किए हैं। तो अब क्या करने का विचार? अब क्या सर, वही ठेला वाला लगेगा, क्या होगा? खेलो कहाँ जगह मिल रहा है? बिहार में तमाम जगह है। नहीं आप भी रेसर है, आपका तो एकदम आर्मी वाला, एकदम सब कुछ मोछ होश एकदम तगड़ा। क्या नाम पड़ेगा? साधु यादव। साधु यादव जी, आपका भी उम्र खत्म हो गया है? हाँ सर, खत्म हो गया। तो आप लोग आते हैं हौसला बढ़ाने के लिए? हाँ सर बिल्कुल। और अपना खुद का हौसला कैसे बढ़ाते हैं? सर खत्म हो गया, हौसला कैसे बढ़ाएं कुछ समझ में नहीं आता, घर वाले भी परेशान हैं, वो लोग बोलते हैं कि जाओ अब कहीं कमाओ खाओ। क्या किया जाए सर, टाइम सरकार बच्चों के भविष्य को बर्बाद की, और अगर नेताओं का पेंशन बंद कर दी तो मुझे समझ में आता कि हाँ वो कुछ अच्छा कर रही है। पेंशन बंद कर दिया जाए, जैसे फौज का बंद हो गया है आर्मी का, वैसे सांसद विधायक का भी पेंशन बंद कर दिया जाए। ये देखिए सबसे जोरदार युवा, इनका टोपी नहीं मिल रहा था तो ये आए नहीं है कि हम बात नहीं करेंगे, टोपी मिल गया ना? मिल गया। तो आपका दौड़ का क्या है पोजीशन? 3.5 मिनट 4 मिनट कितने में मारते हैं इस समय? तुम्हारे फिलहाल अभी टाइम अधिक लग रहा है, 4:40 लग रहा है। 4:40? हाँ। आई बगलगिर का कितना लग रहा है? इनका तो 4:50 लग रहा है, लेकिन भर्ती आते समय हम 4:30 डाउन मारते हैं, इतना जोश है। लेकिन नेता लोग क्या किए हैं, युवाओं का जोश घटा दिए हैं। 4 साल की वैकेंसी निकाल के युवा दौड़ नहीं रहे हैं। अब हम तो कह रहे हैं अगर नेताओं लोग को जोश देख रहा है तो यहाँ आ जाए गोरखपुर में, जिस तरह से आप लोग सुबह से शाम दौड़ रहे हैं। किसी भी नेता या किसी भी नेता का लड़का हमारे साथ आकर रनिंग कर सकते हैं। उनको ऐसा काम बता दो भाई, 10 कदम चल रहे हैं, मुद्दा उठा दिए भाई। है तो नेता लोग बताएंगे ना, नेता लोग आए वोट देने तो पूछिए। सही बात है, लेकिन हम कहते हैं कोई नेता अपने लड़के को फौज में बेच के देखे तब हम भी जाने। आप देख रहे हैं रोमांचन पोस्ट। हम इस समय अग्निवीर की तैयारी करने वाले वो युवा हैं अग्निपथ के, और जस्ट मेरे पीछे आप देख रहे होंगे योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र गोरखपुर के सामने ये कुछ युवा हैं जो अथक परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। और यहाँ एक माहौल है, आप देखिए जरा, अजलान से कहेंगे घुमाकर दिखाइए कितनी चौड़ी रोडें हैं, और ये यहाँ पर तैयारी करते हैं और अपने भविष्य को गढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देहात से आते हैं, गरीब घर से ये बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, और मैं देखा जिस तरह से ये दोपहर में आके दौड़ रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सुबह भी दौड़ते हैं कि कहीं हमारा फिजिकल सुबह हो जाएगा तो उस समय की एक अलग जो होता है स्टेमिना भीतर, ये दोपहर में भी दौड़ते हैं कि कहीं अगर दोपहर में दौड़ा दिया गया तो वो भी हम तैयार करेंगे। ये शाम में भी दौड़ते हैं, मतलब कि ये जो युवा मेरे पीछे दिख रहे हैं वो ये अपने आप को हर परिस्थिति में ढाल देना चाहते हैं, इतनी महंगाई में। ये क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब ये युवा तैयारी करता है तो इनको डाइट की ज़रूरत होती है, और जिस तरह से
बेरोजगारी चरम पे है, जिस तरह से अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना को लेकर आगजनी हुई, जिस तरह से विरोध हुआ, लेकिन ये वो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं। और ये वो युवा हैं जो 135 करोड़ देशवासी, हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 135 करोड़ है, उसमें से ये युवा हैं। और जो अगर मैं पूरे विश्व में बताऊं कि जितनी पूरे विश्व की जो जनसंख्या लगभग 800 करोड़ है, उसमें जो 121 करोड़ जनसंख्या युवाओं की है, जो सबसे ज़्यादा युवा वाला देश भारत है। और ये भारत के वो युवा हैं जो अथक परिश्रम कर रहे हैं और बॉर्डर पर जाकर लड़ना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आगे इनसे बात करेंगे कि कैसे ये करते हैं, कब ये आते हैं, घर की स्थिति क्या है, परिस्थिति है, परिवार इनसे क्या कहता है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। ये होनहार सारे युवा हैं, भाई साहब से बातचीत उठाएंगे क्योंकि इनके दिल में कुछ ज़्यादा दर्द था। क्या नाम पड़ेगा? भैया अनूप यादव नाम है हमारा। और हम जो है बचपन से ही एक ही सपना देखे थे कि हमको आर्मी में जाना है, क्योंकि हमारे गांव में और हमारे माहौल जो है, हमारा गांव एरिया जो है उसमें काफ़ी लोग आर्मी में हैं, सेना में हैं, तो हम भी चाह रहे थे कि सेना में जाएं। इसके लिए हमने जो है 9वीं से एनसीसी ज्वाइन किया और बीए फर्स्ट ईयर तक आते आते हमने जो है सी सर्टिफिकेट जो है प्राप्त किया, और वो भी आरडीसी भी कंप्लीट किया। रिपब्लिक डे कैंप होता है, उसके लिए होता है कि जिसकी हाइट कम हो वो भी जा सकता है उसमें। तो मेरा थोड़ा सा जो है कम था, लेकिन फिर भी था। मेरा जीडी में भी होता था और जो होता है ये क्लर्क में भी हो जाता था, लेकिन हमने इसलिए मेहनत किया कि हमें एनसीसी मिल जाएगी तो हमारा रनिंग जो होगा, केवल रनिंग हमको तैयार करना होगा। तो हमने रनिंग तैयार किया, हमने सी सर्टिफिकेट ले लिया। लेकिन जब से हमारी एज हुई तब से कोविड काल आ गया। उसके बाद से हमने रिक्वेस्ट की कि महाराज जी और योगी जी और ये अपने जो क्या नाम है रक्षा मंत्री जी से भी हमने जो है काफ़ी गुहार करी कि महाराज जी और सब लोग जो है हम लोगों की दर्द मौका दीजिए, 1 साल बढ़ाइए, 1 साल बढ़ाइए। हम लोगों का एज अब भैया 23 साल हो गई है। लास्ट भर्ती थी वो भी नहीं आई, और आई भी तो अब अग्निवीर के रूप में आई। हम कैसी हो भैया ये क्या किया जाए, वही है कि आज शादी हुई और कल सुहाग रात से पहले ही जो है हमको हमारा तलाक हो गया। वही वाला सीन है भैया। अब हम क्या करेंगे, ऐसी शादी भी करके क्या करेंगे जो कल ही तलाक हो जाए। हम 1 साल 2 साल 4 साल नौकरी कर लेंगे, कल से आके फिर हमको यहीं नौका बिहार पे ठेला लगाना पड़ेगा। सरकार कर रही है कि फर्स्ट प्रिपरेशन आपको दिया जाएगा, फर्स्ट वरीयता आपको दी जाएगी, और उसमें से लगभग और लोग अर्धसैनिक बल के लिए जाएंगे और हर जगह आपको मौका मिलेगा। भैया हम कैसे मान लें इस चीज़ को, हम कैसे मान लें? सरकार हमारी एक नहीं सुन रही है। एक नहीं सुनने का मतलब ये, हमने कहा कि 4 साल कर रहे हैं, 4 साल आप मत करिए, पेंशन बंद कर दिए, कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए पेंशन, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा जो 16 साल है उसको 14 साल कर दीजिए, 12 साल कर दिए, लेकिन 4 साल का क्या मतलब है? अभी आपके पास मौका है। अब मेरा मौका ख़त्म हो गया, लेकिन भैया मौका है लास्ट। ये मौका नहीं है, ये मौका कोई मतलब नहीं है। इस मौका में हम जाना ही नहीं चाहते, इस मौके से हमें कोई मतलब नहीं है। 4 साल के लिए हम शादी भी करके क्या करेंगे? हम जो है आज शादी करके और कल विदाई वाला सीन वो ख़त्म करके हम क्या करेंगे उससे? हमारा 4 साल की नौकरी। ये युवा है, जब हम आ रहे थे बड़ा जबर दौड़ रहे थे, है ना? एकदम लग रहा है इस बार क्वालिफाई कर जाना है। क्या नाम पड़ेगा? आशुतोष यादव। आशुतोष जी, मतलब रनिंग की टाइमिंग क्या है आपकी? रनिंग की टाइमिंग सर 4:50 है। 4:50? हाँ, कितना मांगते हैं? 1600 मांगता है सर। कितने मिनट? वो तो सर आपके ऊपर है, जैसे फर्स्ट लड़के के ऊपर है। फर्स्ट लड़का अगर 4:40 मार दे रहा है, 4:35 का मार दे रहा है, उसी के हिसाब से मतलब 5 के अंदर, अगर 4:40 के अंदर मारेगा तो 5:05 में बंद कर देगा जीडी का टाइम। जरा चेहरा ध्यान से देखिए, कितनी अगर देखा जाए आगजनी हुई, विरोध किया गया और ये कहा गया कि ये योजना पूरी तरह से फेल है। और युवा देखिए, ये वही युवा हैं जो फॉर्म भी भरे हैं और जबर सुबह दोपहर शाम तैयारी भी कर रहे हैं। और मतलब आप क्या भीतर सोच के ये दौड़ते हैं कि अगला वाला 3.5 में दौड़ रहा है? ये तो मतलब ठीक है, कंपटीशन जब होता है, सब लोग भाई भी अपने साथ में, तो मतलब एक दूसरे को भी काटते हैं, तो उसी में रेस भी चढ़ने लगता है। और हम भी सीखिए हैं, 5 साल किए हैं, अब 4 साल नौकरी करेंगे, 5 4 9 साल तो दे दिए, हो गया आर्मी की भर्ती। गारंटी भी नहीं मिलेगी 4 साल के लिए, ये तो गलत हो रहा किसी हर एक युवा के। पिताजी क्या करते हैं? सब लोग किसान हैं। तो किसान हैं आपके पिताजी, तो बड़ा डाइट वाइट भी इसमें लगता है। कैसे व्यवस्था, एक तो इतनी महंगाई चल रही है, कैसे व्यवस्था बना पाते? डाइट की व्यवस्था यही होती है, जैसे जो आटा चावल गेहूं का खेती होता है, जो बिकता है, उसी में रूम का जो भाड़ा है, तो उसी से डाइट का व्यवस्था इधर उधर से चना वना का हो जाता है व्यवस्था। और भी कुछ युवा हैं, क्या नाम पड़ेगा? अभिषेक सिंह। अभिषेक जी, कब से ये तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी हो गया हमको आज 4 साल करते, 2018 से। यहाँ पे आपको जितने भाई मिलेंगे सब भैया एनसीसी होल्डर,
एनसीसी आपको जितने मिलेंगे सब एनसीसी वाले ही मिलेंगे। कैसे कि एनसीसी से आर्मी में जाने के लिए पूरी वरीयता मिलता है, बस हमको फिजिकल देना रहता है, रिटर्न मतलब हो जाता है वहीं पे। उसके बाद से अब योजना भी आई तो 4 साल की, अब हमारी ये लास्ट भर्ती है। यहाँ कितने भाई हैं जिन सबकी लास्ट ही भर्ती चल रही है अग्निवीर की। शायद इस बार हो जाए, 60 साल वाले में आप जाएं, हो जाए, फिर आगे भी आपको मौका मिले वो तो बात अलग की सर। लेकिन ये जो किए हैं योजना जो है युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात। फिर भी फार्म भरे हैं, तो क्या करें, हम लोगों के रास्ते का जज्बा है गाड़ी है, देश का जज्बा है और देश के लिए तो बहुत प्यार है, इसी की वजह से। और देखिए जो कह रहे हैं क्या नाम है 70%, जो कितना परसेंट कहे हैं 25% कहे हैं, हम और ये साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनका भी फर्स्ट है, मेरा भी फर्स्ट है। अब इन हमारे और इनके में किसका करेंगे? जो सीओ या कर्नल का जो एकदम खास होगा उनका होगा। जो देखिए हम लोग साथ में ट्रेनिंग किए हैं, इनका भी एक रेट है, मेरा भी एक रेट है, ठीक है। तो इनका जैसे हमारा आपसे संपर्क नहीं अधिकारी से कोई भी, तो इनका हमारा तो बिल्कुल नहीं होगा, इनका फिक्स हो जाएगा। कहना पक्षपात हो सकता है। हाँ, ये तो हो सकता है 100 में 100%। घर पे जब जाते हैं तो घर का माहौल क्या होता है? एक तो दिन भर आप लोग यहाँ दौड़ के लगा रहे हैं ना अग्निपथ के, यहाँ क्या परिवार वाले का परिवार वाले खुल के बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी आंखें बयां कर देती है कि क्या करना है, क्या माहौल होता है उस टाइम। घर के गार्जियन की आंखें बयां कर देती है, क्या खुल के बोल नहीं पाते हैं कि तुम चले जाओ या रोजगार के लिए कुछ करो, लेकिन आंखों से उनके लगता है कि हाँ अब तुम उस लायक हो गए हो, कुछ करो, अपने पैर पे खड़े हो, कुछ देखो। अब जो 2018-19 मान लीजिए भर्ती नहीं है, 3-4 साल हम लोग को गया है। अगर कहीं ना कहीं वैकेंसी होती तो हो सकता है इसमें से आधे भाई हमारे हो गए होते। मतलब जो कोविड में आप लोग का समय बर्बाद हो गया, वो सरकार को मौका देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए सर, क्योंकि हमने जो है 3 साल, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसमें हमने सरकार से रिक्वेस्ट करी कि सरकार हमें 1 साल का मौका दे, लेकिन हमारी कोई नहीं। कई लोग का तो बताया जाता है सब कुछ हो गया था, उसके बाद भी वो हो गया था। बहुत लोग के साथ ही थे, लद्दाख में रेस मारे थे, एक्सीलेंट मारे थे, हम लोग के साथ इसमें आए नहीं हैं फिलहाल। उन लोग को भी मतलब अब तो छट गए हैं, वो एक्सीलेंट मारे थे। ग्राउंड फिगर था उन लोगों का, सी सेट पर देना ही नहीं था, लेकिन नई भर्ती के तहत सब रद्द हो गई। अब उनको नई भर्ती अग्निपथ योजना के तहत फिर से शुरू से देना पड़ेगा। आपका क्या कहना है? मेरा क्या कहना है, अब मैं बोल नहीं सकता हूँ। कुछ और युवा है उनसे, भाई साहब क्या नाम पड़ेगा? प्रदीप यादव सर। यादव जी, मौका है कि आपका खत्म हो गया? मौका सर खत्म हो गया। क्या किया जाए, 3 साल भर्ती नहीं आई, हम लोग इतना मेहनत किए हैं। तो अब क्या करने का विचार है? अब क्या सर, वही ठेला वाला लगेगा, क्या होगा? खेलो कहाँ जगह मिल रहा है? बिहार में तमाम जगह है, नहीं होगा तो कुछ भी। सब भाई हमारे इसलिए आते हैं कि हम लोगों का मनोबल डाउन ना हो, हम लोगों के लिए आते हैं सब। ये सब हम लोग क्या आते हैं, अनूप भैया भी सब हम लोगों के लिए आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग चल रहे हैं तो मनोबल डाउन ना होने पाए। किसी ने हमारा लास्ट बार तो डबडबा जा रहे हैं बोलते समय, बात ही वैसे सर, डबडबाना पड़ेगा। और आप मतलब हिम्मत बढ़ा रहे हैं? बस सर यही है कि छोटे भाई हैं, इसलिए मैं आता हूँ, ताकि कम से कम हमें देख के ये सीखें कि भाई हमारा लगा हुआ है, इसलिए हम भी छोड़ेंगे नहीं। आप भी रेसर हैं, आपका तो एकदम आर्मी वाला, एकदम सब कुछ मोछ होछ एकदम तगड़ा। क्या नाम पड़ेगा? साधु यादव। साधु यादव जी, आपका भी उम्र खत्म हो गया है? हाँ सर, खत्म हो गया। तो आप लोग आते हैं हौसला बढ़ाने के लिए? हाँ सर बिल्कुल। और अपना खुद का हौसला कैसे बढ़ाते हैं? सर खत्म हो गया, हौसला कैसे बढ़ाएं कुछ समझ में नहीं आता। घर वाले भी परेशान हैं, वो लोग बोलते हैं कि जाओ अब कहीं कमाओ खाओ। क्या किया जाए सर, टाइम हाँ, बोलते हैं जाओ अपना कमाओ खाओ। तो कुछ करते हैं कि नहीं? सर अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या करें। ये योजना कैसी आई थी सरकार की? सर जो योजना चल रही है ये हम लोग के लायक नहीं है सर। 4 साल की नौकरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, आप ये बताइए। सरकार करिए, आगे हर जगह आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, वरीयता सब जगह आपको मौका दिया जाएगा। सरकार बच्चों के भविष्य को बर्बाद की, और अगर नेताओं का पेंशन बंद कर दी तो मुझे समझ में आता कि हाँ वो कुछ अच्छा कर रही है। सांसद विधायक का भी पेंशन बंद कर दिया जाए, जैसे फौज का बंद हो गया है, आर्मी का, वैसे सांसद विधायक का भी पेंशन बंद कर दिया जाए तो बहुत खुशी होगी। उसमें भी दौड़ फिक्स कर दिया जाए, जो नेता 1600 मिनट सुनिए, कुछ ग्रेजुएशन का लेवल फिक्स किया जाए। लेवल फिक्स, को नेता लोग नहीं दौड़ पाएंगे। बात क्या नाम है? कंपटीशन करा दिया जाए, नेताओं के लिए भी एक कंपटीशन करा दिया। वो क्या कंपटीशन करा? एक एग्जाम कराया जाए, जो पास हो वही रणनीति लायक होगा। एक विधायक जो होता है, मैं बता रहा हूँ, अपने सभा मतलब वहाँ से मतलब उठता है, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र से उठता है। एक कोई भी दरोगा या फौजी कुछ भी हो, उसका ऑल इंडिया मेरिट बनती है। कोई भी विधायक, हम जैसे हो गए, हम भी सिपाही हो गए, एक बात करें, कोई भी विधायक हमको हड़का सकता है,
उसका तो हक है। ये नहीं समझता है मतलब क्या नाम है उसका मतलब ऑल यूपी तो मेरिट बना होगा एक सिपाही का। तो बताइए एक विधायक 5 साल का कोई भी हड़का का आपको जा सकता है, इसका मतलब नेता बनिए आप लोग, फौजी मत बनिए। नेता भैया अब सफ़ेद शर्ट वर्ट भी हम भी सिलवा लिए हैं। अब सोच रहे हैं कि इन्हीं भाइयों के साथ जो है अब हम भी एक अपना पार्टी बनाएं। कौन पार्टी बनाएंगे? नाम हम सोचे हैं। बस अब जनता पार्टी बनेगी हम। तो कौन पार्टी? जनता पार्टी, बस जनता पार्टी। जनता मतलब जो हमारे साथ होंगे वो हमारी पार्टी के होंगे, बाकी हमारी पार्टी का अभी कोई नाम का नहीं एज खत्म हो गया है कोविड में वो वाले। है। बस अब कोविड वाले जो हमारे भाई हैं, हम चाह रहे हैं कि इतनी एकता होती है हम लोगों में। मैंने देखा यार, शुभ शुभ बोलिए। ये कह रहे हैं इन लोगों का भी 1-1 साल बचा हुआ है। सही नहीं हो जाए इस बार। सर इतनी एकता होती है हम लोगों में, हम लोग आर्मी वाले बच्चों में, कहीं आपको ऐसी एकता देखने को नहीं मिलेगी। अब बताइए सब भैया लोग हैं, ये सब किस लिए आते हैं? खाली हम लोगों के लिए कि हौसला देने के लिए। यहाँ रूम लेके भी रहते हैं। रूम लेके रहते हैं हम लोग। तो गार्जियन कैसे दे पाता है जब किसान है? मैनेज करना पड़ता है। कितना घर से लेते हैं? 3000। 3000 में कैसे हो? उनका कितना देना पड़ता 1500 है? 1500 रुपये खर्चा बस, बाकी सब घर से आता है। चावल दाल आटा तेल पिसान सब घर ही से आता है। ये नहीं सोचते हैं कि कभी चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा खाएं। हम लोग ये सोचते हैं कि 1 रोटी की जगह अनाज हम घर से और मंगाएं कि 2 रोटी खा लें, थोड़ा सा हम ठीक हो जाएं। हमें कभी ये कुछ कहेंगे? आप तो पूरा ड्रेसे में आए एनसीसी के, सर तो अभी दौड़ेंगे अब? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। आर्मी मेरा लास्ट है। आपका भी लास्ट है? हाँ, यहाँ सब लोग लास्टे वाले हैं क्या? क्योंकि कोविड में हम लोगों का बहुत नुकसान हो गया। मतलब कोविड में नुकसान हो गया तो सरकार को मौका देना चाहिए था। सरकार कहना है कि सेना युवा होगी, जोश वाली होगी तो ठीक रहेगा। सर ये बताइए, सरकार को सही कह रही है कि युवा जोश वाले होने चाहिए, और जो नेता लोग हैं उनके अब्बा लोग, वो लोग तो कैसे भी बूढ़ ठेल कैसे भी आए चल जाएंगे। ये देखिए सबसे जोरदार युवा, इनका टोपी नहीं मिल रहा था तो ये आए नहीं है कि हम बात नहीं करेंगे। टोपी मिल गया ना? टोपी मिल गया। तो आपका दौड़ का क्या है पोजीशन? 3.5 मिनट 4 मिनट कितने में मारते हैं? नहीं, इस समय तुम्हारे फिलहाल अभी टाइम अधिक लग रहा है, 4:40 लग रहा है। 4:40? हाँ। आई बगलगिर का कितना लग रहा है? इनका तो 4:50 लग रहा है, लेकिन भर्ती आते समय हम 4:30 डाउन मारते हैं। इतना जोश है, लेकिन नेता लोग क्या किए हैं, युवाओं का जोश घटा दिए हैं। 4 साल की वैकेंसी निकाल के युवा दौड़ नहीं रहे हैं अब। हम तो कह रहे हैं अगर नेताओं को लोग को जोश देखना है तो यहाँ आ जाए गोरखपुर में, जिस तरह से आप लोग सुबह से शाम दौड़ रहे हैं। किसी भी नेता या किसी भी नेता का लड़का हमारे साथ आकर रनिंग कर सकते हैं। उनको अरे ऐसा काम बता दो कि भाई 10 कदम चल रहे हैं। चलने वाली बात अलग है, उनको पता चलेगा ना कि युवा किस तरह मेहनत करते हैं। दौड़ने नहीं देते हैं। आप कह रहे हैं कि नेता लोग आ जाएं। हमें ग्राउंड चाहिए, हमें ग्राउंड चाहिए। देखिए आप कोई भी पक्की पे दौड़ेगा, कोई भी हो गया, इंजरी होगा, ठीक है, वो पैर पकड़ लेता है। यूनिवर्सिटी जाइए, यूनिवर्सिटी बंद हो गया है। रीजनल जाइए। रीजनल कौन देगा? 600 रुपया 1200 रुपया महीना 600 रुपया लगता है। कोई भी देगा 600 रुपया। हम लोगों के लिए नौका, वो भी मान लीजिए कोई नेता आया तो 0 लगता है, हाई अलर्ट सिक्योरिटी लगती है 0, वो भी बंद। यहाँ भी नहीं दौड़ने देंगे। सैयद मोदी भी में नहीं जान देंगे, पैसा लगेगा 1200 में। एक तो 4 साल की नौकरी हो, हम दौड़े नहीं तो ये युवा करेगा का भाई? किसी नेता का लड़का फौज में जाता है? ये तो बड़ा मतलब जेन्युइन मुद्दा उठा दिए भाई। यहाँ तो नेता लोग बताएंगे ना, नेता लोग आए वोट देने तो पूछिए। सही बात है, लेकिन हम कहते हैं कोई नेता अपने लड़के को फौज में बेच के देखे तब हम भी जाने। हमेशा किसान का लड़का ही जाता है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी अमित शाह का लड़का बन सकता है और फौज में नहीं जा सकता है। फौज में औकात हो जाके दिखाएं, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। मेहनत करना पड़ेगा ना। 4.5 मिनट में हम तो लग रहा है हमको तो कितना 1.5 घंटा हुआ, हमको लगा 10 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा। नहीं भैया, आप भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वही वाला सीन है कि आपको जो है सुबह और शाम जो है आना पड़ेगा ग्राउंड पे और मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके जो है आपका 5 डाउन या 4:45 4:30 में तब आप भी आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 6 महीना ये नहीं देखना होगा कि आज हमें मामा की शादी में जाना है और आज हमें बुआ के घर जाना है। आप ये नहीं कर पाएंगे। आप कब एग्जाम है आप लोग का? अभी तो फिजिकल, हम लोगों का एडमिट कार्ड आ गया है 2 दिसंबर को, फैजाबाद में है फिजिकल। फिजिकल है आप? फिजिकल है। तो तैयारी जबर है? हाँ तैयारी चली उसी की, एकदम जबर कर। एकदम जबर ही चली है तैयारी उसकी। 2 दिसंबर को हम लोग का फिजिकल है। हम लोग 4 साल से रनिंग कर रहे हैं, तो अब कितना जबर दौड़े आप ही बताइए। रनिंग कर रहे हैं 2018 तो दौड़ते हैं, खत्म हो जाता है एज, लेकिन वो सीमा नहीं पार कर पाते हैं। 5:40 5:32 मनोबल टूट गया ना जब से अग्निपथ योजना आई है। मनोबल टूट गया ना। पहले हम लोग सालों साल दौड़ते थे, दोनों टाइम तीनों टाइम, दोपहर शाम। लेकिन अब बस ये 3 महीने 4 महीने से दौड़ना, मनोबल ये अंदर से जैसे वो वाला जुनून ही नहीं आता है।
तो यहाँ मनोबल, फिर घर पे माँ बाप का चेहरा देखते हैं और हाँ, कुछ करिए, मेहनत करिए इस बार। हाँ तो सर वही मेहनत हो रही है। आप तो एकदम लंबे लग रहा है। क्या नाम पड़ेगा? आदर्श राय। राय साहब, मतलब बहुत गजब के, मतलब हमसे भी लंबे हैं। आप भी तैयारी करते हैं? जी हाँ। क्या है स्पीड आपकी? स्पीड अभी तुरंत नए आए हैं अभी। नहीं, फिर भी क्या स्पीड है? 5 तो बड़ा ठीक है अभी भाई। हाँ, तो किसके पीछे आप दौड़ना चाहते हैं यहाँ जितने लोग हैं? ये सब हमारे भैया लोग किसी के पीछे दौड़। कोई भैया ऐसा होगा ना जिसको सब लोग उसी भैया के राह पे चलना चाहते होंगे, जिसका इस पर देखिए भाई, आप तो छिप रहे हैं। हाँ? ये भाई साहब रुकिए भाई, ये हाँ आशुतोष जी, क्या स्पीड है आपकी? अरे स्पीड आपको बताइए ना भाई। 450 है। आपकी 4:40 इस समय। तो गुरु ये हुए कि आप वो बात अलग है, देखिए सीखते हैं हम लोग इनसे, ये लोग हमको सिखाते हैं। हाँ, बड़े भैया हैं, एक्सपीरियंस है ना इनको। भाई कंपटीशन में सिखाना ठीक है, लेकिन वहाँ तो हाँ, हम लोगों के यहाँ का एक माहौल चलता है कि यहाँ कोई गुरुदेव नहीं बनना चाहता है। सबसे बड़ी बात है, जो गुरुदेव बन गया ही रह गया। आप अच्छा क्या? जो गुरुदेव बन गया ही रह गया। अरे दादा, तो सब लोग तो आप ही को बना रहे हैं। हम गुरुदेव, हम डूबेंगे तो सनम सबको लेके डूबेंगे। वो तो कहे आप गुरु है भाई। एक तो बात सही है या एक मिनट भैया, एक चीज हम देखे हैं, उम्र खत्म हो गई, अच्छा दौड़ते थे, गुरु आप भी थे भैया, गुरु ये भी थे, है ना? सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, हम लोग सुन लीजिए ना, पत्रकार भी कुछ बोलेगा ना। तो भैया ये गुरु थे, तो इनका कहना जो यहाँ गुरु बनता है वो या तो किसी भी कारणवश या तो एज खत्म हो जाती है, और चाहे कोई और कारण होता है, वो गुरु रह जाता है। अब भाई साहब इनके पीछे लोग लगे होंगे गुरु, तो ये बार बार इंटरव्यू से पहले भी कहे, अभी भी कहे भैया हमको गुरु मत बनाइए। ये लगाते हैं, कितना समय लगाते हैं? 4:50 लगाते हैं, ये 4:40 लगाते हैं। लेकिन कायदे से देखा जाए तो गुरु इनको होना चाहिए, लेकिन ये इन पे ठेल दिए भैया ये गुरु है। भाई यहाँ की मिट्टी में गुरु बनना नहीं है, चेला बनेंगे निकल जाएंगे, हाँ? बन के निकल जाएंगे, और गुरु बन गए तो ही रह जाएंगे। आपको गुरु बनाते बनाते कितने साल लोग लगवा? गुरु नहीं बनना हमको, गुरु। अरे भाई कितने साल से दौड़ रहे हैं? 4 साल। 2 साल पहले कोई गुरु बनाया होगा ना? नहीं, हमको गुरु बने भैया थे, वही दौड़ाते थे। हाँ, अभी गुरु आ रहे हैं। हमारे सबसे बड़े जो गुरु हैं शेष भैया, बाल पूरा गायब हो गया, शादी मजबूरी में करनी पड़ी, 30+ हो गया एज, तब कहे दौड़ते हैं? लेकिन फिर भी गुरु हैं हम लोगों के, तो हम लोगों के लिए आते हैं बस। इस टाइम जो है हम लोग पूरा गुरुदेव को। अरे दादा, उनको ले भी तो कहा भैया गुरुदेव है। अच्छा गुरुदेव नहीं, आप गुरुदेव की वो गुरुदेव? नहीं, हमारे भैया गुरुदेव हैं, हमसे सीनियर हैं। यहाँ गुरुदेव कोई नहीं है, सब भाई हैं। देखिए भैया, यहाँ का जो इतिहास है, रुक जाइए भाई, बोलने ले दीजिए। आप देखिए, जस्ट आप देख रहे हैं गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र गोरखपुर के सामने खड़े हैं, और ये बड़ा बढ़िया युवाओं के लिए जगह है, दौड़ने उड़ने के लिए लोग आते हैं, टहलने भी आते हैं। लेकिन जो यहाँ युवाओं ने राज बताया कि भैया 4 साल से जो यहाँ गुरु है, गुरु रह जाता है, चेला आगे निकल जाता है। तो एक बार लास्ट सबसे पूछेंगे, आप गुरु थे? नहीं सर, हम गुरु नहीं थे, गुरु हमारे आनंद भैया थे। आपको भी लोग गुरु बनाना चाहे? अब सर बना दिए तो ले क्या गुरु बनोगे? नहीं, गुरु नहीं, गुरु अनूप। गुरु बन, राजनीतिक गुरु है। राजनीतिक आप गुरु बनेंगे? नहीं, हम नहीं गुरु बनेंगे। आप गुरु बनेंगे? नहीं, हम गुरु नहीं। आप गुरु बनेंगे? नहीं। तो देखिए, हम युवाओं के बीच थे, इनके दर्द को जाना। इनका कहना है कि अग्निपथ जो योजना है वो बड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन हम देश के लिए जान देना चाहते हैं, देश के लिए लड़ना चाहते हैं, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते हैं। वो 4 साल की हो, 3 साल की हो, चाहे 5 साल की हो, इन युवाओं के भीतर जो है देश सेवा की भावना है। लेकिन इनका ये कहना है अग्निपथ योजना बहुत अच्छी नहीं है। इस भाई साहब को देखिए, मतलब गजब का इनका प्रदर्शन था, लेकिन अब कोविड के चलते 2 साल वो चले गए, अब एज खत्म हो गई। भाई साहब बिल्कुल भैया, अब यही है बस, अब भाइयों को देख के बस आना पड़ता है ग्राउंड पे, बस अब बाकी कुछ रह नहीं गया है। लास्ट एज है, ख़त्म है, अब क्या कर सकते हैं। बस यही है कि माँ बाप को यही कह सकते हैं कि अब हम पिताजी उस लायक नहीं हो पाए जो आप उम्मीद कर रहे थे। अरे बहुत दुनिया बहुत बड़ी है भाई। अरे दादा, ऐसे नहीं, पिताजी इस लायक नहीं बन पाए। अरे कई लोग कुछ लायक नहीं बन पाए, लेकिन ऐसा लायक बने कि इतिहास बना दिए। ये कैसे अपने भीतर मन में लेते आए भाई? कर सकते हैं सर इस सरकार से और इस योजना किसी की जीवनी होनी नहीं पढ़ते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट, ये निगेटिव थॉट है। पिताजी हम ये नहीं कर पाए, अरे पिताजी हम ये नहीं कर पाए, जो अगला करेंगे जबरदस्त करेंगे। बचपन से अगर आप एक सपना लेके चलेंगे, बचपन से अगर आप एक ही सपना लेके चलेंगे और वो ही टूट जाए, तो फिर उससे ज्यादा दर्द आपको कभी। सुन लीजिए, शायद नियति ने किसी और काम के लिए बनाया हो। हाँ, तो ये उम्मीद से दुनिया का है, बस यही उम्मीद। बोलिए कि जो सपना गया, आप सुन लीजिए, आप बोलिए कि जो सपना हमारा गया, हम एक नया सपना पालेंगे और बन के दिखाएंगे। बिल्कुल बन। कैसे आप निगेटिव थॉट वाले बोल? जो हमें नहीं मिल सका वो हमारा था ही नहीं, हमें इससे बेटर मिलने वाला। बोलिए कि अब क्या करना है पिताजी?
कुछ अच्छा करना है। अब भैया बस बिजनेस करना सोच रहे हैं, कुछ अब 10-5 हज़ार कुछ इकट्ठा तो करके। देखिए हम युवाओं के बीच थे, इनके दर्द को जाना, इनके दिल के भीतर क्या है उसको जाना, और इस कैमरे में कैद है। ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ अजलान के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। कैमरा अजलान संभाल रहे हैं। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।